क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक समीकरण दिया हुआ है। अब हमें अपने मन से कोई एक और समीकरण लिखना है जो इसके अनुरूप हो। ठीक है, तो पहला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए सूत्र होता है a1/a2 ≠ b1/b2 होता है। ठीक है, यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है इसके अनुसार एक और समीकरण हमें लिखना है जो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद इस प्रकार का अनुपात आता हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया है, तो दिया हुआ समीकरण ये वाला है, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये समीकरण हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब आपको याद रखना है कि जब भी हमें यदि इस दोनों का अनुपात को मिलाना है तो यहाँ पर जो अंक है उसके अनुसार उसके 2 गुना या 3 गुना अंक रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 है तो 4 या 6 रखेंगे जब इस दोनों को बराबर करना हो तब। जैसे यहाँ 3 है तो इसका 2 गुना 6 या 3 गुना 9 रखेंगे, जबकि यहाँ पर दोनों को बराबर नहीं करना है, इसलिए ऐसा कोई अंक ना रखेंगे जो इस दोनों का 2 गुना या 3 गुना हो। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए दूसरा समीकरण, अब दूसरा समीकरण इसके अपेक्षा लिखना है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि प्रतिच्छेदी रेखा के लिए दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमें ऐसा संख्या लिखना है जो इसका 2 गुना या 3 गुना ना हो। तो चलिए यहाँ पर 2 है तो हम 3 लिख लेते हैं, यानी कि 3x। अब यहाँ प्लस है तो माइनस भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर प्लसो लिखें। तो यहाँ अब 3 है तो यहाँ चलिए हम 5 ले लेते हैं, 5y। अब यहाँ प्लस या माइनस कोई भी संख्या रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बराबर 0। अब आप यहाँ पर इसके अलावा कोई और संख्या भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम जांच करते हैं कि क्या सही में इसके अनुसार ये दोनों बराबर है या बराबर नहीं है। ठीक है, तो जांच करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि चूंकि a1/a2, अब a1 का मान ये हो गया 2 और a2 का मान हो गया 3, तो क्या लिखेंगे हम 2/3 और b1/b2, b1 का मान है 3, अब b2 का मान 5। अब यहाँ पर हमें यही दोनों चाहिए, a और b ही चाहिए, इसलिए c का अनुपात यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए a1/a2 ≠ b1/b2। ठीक है, हो गया। इसी प्रकार बस यही आपको लिखना है, मतलब ये जो समीकरण है ये आपका आंसर है। फिर उसी प्रकार यहाँ पर समांतर रेखाएं के लिए समीकरण लिखना है। ठीक है, तो उसी तरह लिखेंगे जैसे इसमें लिखे हैं। तो फिर से लिखेंगे कि जैसे यहाँ पर लिखे प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर रेखाएं के लिए। ठीक, a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2 होता है। ठीक है, समांतर रेखाएं के लिए ये सूत्र होता है। ठीक, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे, दिया है, ये समीकरण हमें दिया हुआ है, इस समीकरण के अनुसार हमें कोई एक ऐसा समीकरण लिखना है जो इस तरह से ए और बी का अनुपात बराबर होगा लेकिन सी का अनुपात बराबर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा समीकरण, तो दूसरा समीकरण है, हम बताए थे कि जब यहाँ ए और बी को बराबर करना है तो इसका 2 गुना ले लेते हैं। तो 2 का 2 गुना क्या आ जाएगा, तो 2 का 2 गुना हो जाएगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस, जब यहाँ 2 गुना किए तो यहाँ भी 2 गुना करना है, तो 3 का 2 गुना हो जाएगा 6, तो 6y। अब यहाँ पर जबकि इसे बराबर नहीं करना है इसलिए इसका 2 गुना 3 गुना कुछ नहीं होगा, कोई और संख्या यहाँ पर ले लो, तो यहाँ ले लेते हैं हम 10। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारा समीकरण। फिर से जांच कर लेते हैं जैसे इस प्रकार यहाँ पर जांच किए थे। अब यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि a1/a2 b1/b2 c1/c2,
तीनों का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर A1 का मान पहला समीकरण का होगा 2, A2 का मान दूसरा समीकरण 4, इसे काटने पर 1/2 आ रहा है, ठीक है। दूसरा इसका 3 और इसका 6 काटने पर ये भी 1/2 आ रहा है, ठीक है। और अगला जो है ये 8 और 10 है, तो क्या आ जाएगा -8 -10। जब इसे काटेंगे तो आ जाएगा 2 से कटेगा, यानी कि 2 चौका 8, 2 पच्चे 10। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों का मान बराबर है, लेकिन ये C का मान बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन नोट बराबर, मतलब नोट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। आंसर ये है, बस ये जांच करने के लिए था, ठीक। फिर से इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर है संपाती रेखा है, तो संपाती रेखा के लिए फिर से लिखेंगे कि चूंकि संपाती रेखाएं के लिए, अब संपाती रेखा के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब यहाँ पर तीनों अनुपात बराबर होगा, ठीक है, होता है। अब फिर से यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ समीकरण जो है, ठीक। अब इसके बाद अपने मन से जो लिखना है दूसरा समीकरण। अब दूसरा समीकरण, जबकि यहाँ पर A, B, C तीनों का अनुपात हमें बराबर रखना है, तो इसी का 2 गुना या 3 गुना आपको रखना है, ठीक है। हम यहाँ पर 2 गुना लेते हैं, तो 2 का 2 गुना आ गया 4x प्लस इसका 2 गुना 6y माइनस इसका 2 गुना 16, ठीक, बराबर 0। अब यहाँ पर जांच कर लेते हैं, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2, ठीक है। A1 का मान है 2, A2 का मान है 4, ठीक है। फिर दूसरा B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6, फिर C1 का मान -8 और C2 का मान -16। अब इसे काटिए, इसे काटने पर 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 एकम 8, 8 दूना 16। अब देखिए तीनों बराबर आ रहा है, ठीक। लिख लेंगे कि इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये अनुपात हमें आ गया, ठीक। तो ये आपका आंसर है, ये जांच करने के लिए था, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।